रविवार। आज शुरू करते हैं नाम चिंता, हरिनाम चिंतामणि। सप्ताह में एक दिन होगा ये। क्या हुआ? हमें समस्या क्या है? तो श्री ग्रंथ है श्री हरिनाम चिंतामणि। इसके प्रकाशक हैं स्वयं कौन? भक्ति गंगा के भगीरथ स्वयं कौन? श्री भक्ति ठाकुर जी। युग कौन सा है ये? कलयुग है। हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गजरन्य। इस कलयुग के विषय में स्पष्ट कह देगा। ये जो कलयुग है इसमें यदि कल्याण आत्म कल्याण होगा तो हरिनाम से ही हरिनाम से ही हरिनाम से होगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। अनेक प्रमाण दिए शास्त्रों में। कलेर दोष निधराजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादि कृष्ण से मुक्त संग परम। भागवत में जब परीक्षित जी ने कहा एक सुदेव जी है तो कलयुग बड़ा ही भयानक युग है, बड़ा भयानक है, अच्छा युग नहीं है ये, निकृष्ट तुच्छ। तब उसके उत्तर में सुदेव जी कह रहे हैं कलेर दोष निधराजन। ठीक कह रहे हैं। ये जो कलयुग है ना दोषों का निधान है, दोषों का भंडार है। दोष ही दोष, दोष ही दोष। यदि किसी को गुण दिख भी रहा है वो उसको गुण में ही दोष। तथापि अस्ति है कि महान गुण। इस कलयुग की एक गुण यदि भी इसमें दोषित दोष हैं होने पर भी इसमें एक महान गुण है। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम। कीर्तनादेव इस कलयुग में केवल कृष्ण नाम से ही क्या होगा? जीव समस्त पापों से मुक्त होकर के परम ब्रजेत परम धाम की प्राप्ति कर लेगा। इस प्रकार अनेक शास्त्रों में प्रमाण दिए। इसीलिए इस चीज को नाम की महिमा को प्रकाशित करना अति आवश्यक था। ठाकुर भक्ति विनोद जी ने ग्रंथ लिखा, नाम लिख दिया हरिनाम चिंतामणि। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य ऋषि विग्रह पूर्ण शुद्धो सदा मुक्तो अभिन्ना त्वाम नाम नामी। उन्होंने इसका नाम ऐसे क्यों रखा? हरिनाम चिंतामणि। कोई काल्पनिक है क्या? नहीं। शास्त्र नाम के विषय में कहा गया नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य। जो हरिनाम है ये चिंतामणि है। चिंतामणि उसे कहते हैं एक मणि होती है, उसके पास बैठ जाओ, जो इच्छा करो वो प्राप्त कर लो। कौन चिंतामणि? जड़ीय चिंतामणि। हे चिंतामणि मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, ये रस्सी दे दो, रस्सी दे दो, फांसी लगाऊंगा। रस्सी सामने। परेशान हो चुका हूं, जहर दे दो, जहर पीऊंगा, जहर सामने। चाकू दे दो, गला काटूंगा, चाकू सामने। ये कौन चिंतामणि है? जड़ीय चिंतामणि की ये विशेषता होती है, जो मांगो मिल जाएगा। परंतु जो चिन्मय चिंतामणि होती है, वैष्णव कौन है? चिंतामणि। भगवान कौन है? चिंतामणि। वो हमारा आत्म कल्याण ही करेंगे। इसलिए नाम रखा नाम चिंतामणि। और किससे बना है? चैतन्य रस विग्रह। नाम जो है क्या? ये रस से बना है। नाम किससे बना हुआ है? रस।
रस का विग्रह है ये, पूर्ण शुद्ध, कोई मल इसके अंदर नहीं है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, न सतोगुण है, और नित्य मुक्त। नाम मुक्त है, निरपेक्ष है। इसलिए इस ग्रंथ को भक्ति मनोज जी ने प्रकाशित किया, क्योंकि नाम की सहायता से ही, नाम का आश्रय ग्रहण करने से ही जीव का कल्याण होगा। तो इसको हम शुरू से हम पूरा ही करेंगे इसको, तो सप्ताह में एक दिन चलेगा, दूसरा दिन कम से कम 2-3 साल चलेगा ये। एक सीख गए मठ में कंटिन्यू हो जाएगा। पहले मतलब मुक्ति हो जाए तो कहना है क्या, ये सुबेरे होगा बस तो वाले में। ब्रेड का रोल भोग लगा सकते हैं, आलू कल का फ्रिज में रखा नहीं आ सकता, तो उसमें आलू का भोग लगे ना, मनिया ही फ्रिज में रखा, वो तो बचा नहीं पहले रखा था कि बचा हुआ रखा था? थोड़ा डालो तो पूरा खिचड़ी खाए, हम ब्रेड रोल खाएंगे। तो पहला परिचय प्रारंभ होता है श्री नाम महिमा। ये ग्रंथ कहां प्रकाशित हुआ था, इसकी पृष्ठभूमि कहां पर है? जगन्नाथपुरी। गदाई गौरांग जाए जानवा जीवन, सिद्धाद्वैत जय शिवा साधि भक्त। यदि मैं पहले पाठ कर चुका हूं, मेरे ग्रंथों में इसका भी लिस्ट में ये भी नाम है। तो कहां पर मैं ग्रंथ सब पाठ कहते हैं, है ना? तो रिकॉर्डिंग उस समय अच्छी नहीं है ना। तो यहां पर पहला जो परिच्छेद है, नाम के महिमा बता रहे हैं। पहले जय दे रहे हैं, गदाई गौरांग। गदाई मतलब गदाधर पंडित जी और गौरहरि की जय हो। जानवा जीवन, नित्यानंद प्रभु की जय हो। सीता अद्वैत जय हो। श्रीवासी भक्त वृंद की जय। लवण जल जलधि तीरे, नीलाचले से मंदिरे, दारु ब्रह्म पुरुष प्रधान, जीव निस्तारित हरि, अर्चा रूपे अवतरी, भोग मोक्ष करे न प्रदान। क्या बता रहे हैं? लवण जलधि तीरे, नीलाचल श्री मंदिर, दारु ब्रह्म पुरुष प्रधान। लवण समुद्र, जो लवण समुद्र है उसके तट पर नीलाचल, लवण समुद्र के तट पर एक पर्वत है, नील पर्वत। उसके ऊपर एक श्री मंदिर है, दिव्य मंदिर है। उसमें कौन निवास करते हैं? दारु ब्रह्म पुरुष प्रधान, पुरुषोत्तम श्री भगवान कैसे विराजमान है? दारु ब्रह्म, लकड़ी के काष्ठ के विग्रह के रूप में वहां पर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। जीव निस्तारित हरि, अर्चा रूपे अवतरी, भोग मोक्ष करे न प्रदान। वहां ऐसे क्यों विराजमान है? दारु ब्रह्म काष्ठ के विग्रह रूप में क्यों विराजमान है? भगवान तो चिन्मय है, तो दारू में एक लकड़ी के विग्रह के रूप में वहां किस लिए विराजमान है? तो बता रहे किस रूप में है? अर्चा रूपे अवतरी। भगवान के कितने अवतार हैं? अर्चा अवतार और नामा अवतार, दो प्रधान है। एक विग्रह है अर्चा अवतार, दूसरा अवतार है नामा अवतार। वाच्य वाचकम इत्युजयति भवतो नाम स्वरूपदयम्, पूर्वस्मात् परमेव हन्तः करुण तत्रापि जानी में, है ना? हे प्रभु, आपको दो स्वरूप हैं, एक वाच्य स्वरूप, एक वाचक स्वरूप। वाच्य स्वरूप कौन है? आपका श्री विग्रह,
और वास्तव स्वरूप कौन है? आपका श्री नाम। दो रूप में जगत में अवतरित है। ये विग्रह जो है ये अर्चावतार है, जिनकी अर्चना की जाती है। तो क्यों यहाँ क्यों विराजमान है? जीव निस्तारित, जीवों का उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान इस नीलाचल में दारू ब्रह्म के रूप में एक काष्ठ के विग्रह रूप में विराजमान है और वहां रह करके जीवों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं? जो जो मांगता है। तो भोग मोक्ष क्यों बोला? क्योंकि जगत में मोक्ष लोग कौन है? भुक्तिकामी और मुक्तिकामी। भक्तिकामी बहुत कम है। तो जगन्नाथ जी धन संपत्ति दे देते हैं, यश दे देते हैं और मोक्ष ही प्रदान कर देते हैं वहां विराजमान होकर। शहीधा में श्री चैतन्य मानव करिते धन्य सन्यासी रूपे ते भगवान कलिते युग धर्म बुझाइते तार मर्म काशी मिश्र गरे अधिष्ठान। तो उसी जहां पर भगवान विराजमान है दारू ब्रह्म के रूप में, अर्चा विग्रह रूप में, स्थिर ब्रह्म क्या है? क्या किस रूप में है? अचल ब्रह्म के रूप में। उसी स्थान पर सिद्धाम नवद्वीप से श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप अवतरित हुए। मानवे करते धन्य, मनुष्य को धन्य करने के लिए महाप्रभु ने सन्यासी रूप धारण किया और धारण करके और धारण क्यों किया? कलयुग उद्देश्य क्या था? मानवे धन्य करते, मनुष्य को धन्य करने के लिए महाप्रभु ने सन्यासी रूप धारण किया और धारण करके नीलाचल पहुंच गए। और वहां पर काशी मिश्र कहाँ रहे? काशी मिश्र घरे, जहां जो गंभीरा है काशी मिश्र जी के भवन के अंदर ही है, वो घर के अंदर ही है। उद्देश्य क्या था? कलित युग धर्म बुझाए तारमर, यह बताने के लिए कलयुग का जो युग धर्म है वो केवल कृष्ण नाम है, भगवान का नाम है। यह समझाने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी पूरी पहुंचे और पहुंच करके स्वयं नाम का आश्रय किया। क्यों बोला नहीं? स्वयं महाप्रभु जी हरिनाम करते थे। जय नवदीप नव प्रदीप प्रभाव पाषंड गजे सिंह स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी चैतन्य चंद्र भगवान मुरारी। एक कौन बोला? ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने ये स्तुति लिखी महाप्रभु जी की। वो भट्टाचार्य जो कभी परम बड़े कठोर मायावादी थे। कृपा हुई उन्हें, कृपा महाप्रभु कृपा हुई, तब कह रहे हैं जय नवद्वीप नव प्रदीप। जो नवद्वीप में नूतन नए प्रदीप के रूप में विराजमान है। कौन सा प्रदीप? नया प्रदीप जो अभी अभी जस्ट जलाया है। जय नवद्वीप नव प्रदीप कैसे हैं? प्रभाव कैसे है उनका? प्रभाव पाषंड गजय के सिंह, जैसे सिंह की दहाड़ से ही गज हाथियों का झुंड तितर बितर हो जाता है शेर की दहाड़ सुनते ही। ऐसी जिनका प्रभाव है। पाषंड क्या है? जो पाषंड है इसको हाथी की उपमा दी गई है। क्या दी गई है? हाथी की। जहां पर देखा हम जो गौड़ी मठ होते हैं, इस पर हमारे मठ जहां पर है वहां पर मठ के आगे तुम्हें एक दृश्य मिलेगा, हाथी के ऊपर शेर चढ़ा हुआ है और शेर उसको हाथी के मस्तक फाड़ रहा है। वो क्या है? पाषंडता है ना, अपराध। तो ऐसे जो पाषंड लोग हैं जो भक्ति के विरोधी हैं, भक्ति के विरोधी ज्ञानी हैं, योगी हैं और मायावादी हैं, सबके लिए महाप्रभु कैसे हैं? शेर के समान है, गजय के सिंह। और विशेष बात क्या है?
स्वनाम संख्या, जब सूत्रधारी एक डोरी में गांठें लगा रखी हैं, उन गांठों पर संख्या, स्वयं स्वनाम संख्या, अपने नाम, स्वयं अपने नाम की ही संख्या कर रहे हैं। जब सूत्र में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। कौन है वो? चैतन्य चंद्र। कौन है वो? साक्षात भगवान मुरारी। भगवान मुरारी ही चैतन्य चंद्र है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं इस प्रकार से? तो काशी मिश्र के घर में विराजमान है, महाप्रभु जी गए और वहां रहे। उद्देश्य क्या था? कलयुग का युग, जो युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। इन नाम संकीर्तन का जो मर्म है, जो सार है, इसको समझाने के लिए गए। निज भक्त बिंद लये, निज कल्प तरु होए, कृष्ण प्रेम देन सर्वजने, नाना मते भक्त मुखे, भक्ति कथा सुनि सुखे, जीव शिक्षा देन सुयतने। अकेले नहीं गए, पूरी फौज लेकर गए हैं। अकेले काम तो होगा नहीं, पूरी सेना लेकर गए। सेनापति कौन है उनके? सामंत मतुलम। कौन सामंत कौन है उनके? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव, ये कौन है उनके? सेनापति है ना। निज भक्त बिंद लय, अपने भक्तों को साथ लेकर गए हैं। निज कल्प तरु है, और स्वयं कौन है? स्वयं कल्प वृक्ष बन गए हैं। महाप्रभु कौन है? कल्प वृक्ष। वो वृक्ष जिसके नीचे खड़े होकर जो इच्छा करो प्राप्त हो जाता है। ऐसे चिन्मय कल्प वृक्ष महाप्रभु जी हैं। अपने भक्तों के साथ हैं, क्या कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम देन सर्वजने, सबको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। जो जड़ीय जो कल्प वृक्ष होता है, जो मांगो दे देगा, जो मांगोगे उससे। जहर मांगो जहर दे देगा, परंतु जो चिन्मय कल्प वृक्ष होता है वो तुम्हें जहर नहीं देगा, है वही देगा जिसमें तुम्हारा कल्याण है। निज चना में दिया विषय भुलाई वे, है ना। वो कृष्ण ने भगवान क्या कहा? आमी विज्ञ एक मूर्ख मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ विष मांगे यही बोलो मूर्ख है। निज चरणामृत दिया विषय भुलाई वो, विष कर्ण दे वो। भगवान कह रहे हैं ये तो बड़ा मूर्ख है, मेरा भजन कर रहा है, अमृत मांग सकता है, मांग क्या रहा है? विष। मुझे धन दे दो, मुझे संपत्ति दे दो, विष मांग रहा है, परंतु ये तो मूर्ख है। मैं तो समझदार हूं, तो क्यों दूंगा? मैं इसके हृदय से ही जो विषय कामना है उस कामना को ही नष्ट कर दूंगा। विषय बुलाई वो कैसे? निज प्रेम दिए, इसको अपना प्रेम दूंगा मैं, ये चाहे या ना चाहे। चाहेगा तो नहीं है, विषय व्यक्ति क्यों प्रेम क्यों चाहेगा? तो भी दूंगा मैं इसको अपना प्रेम दे करके उसके हृदय से जो विषय की भाव, विषय कामनाएं उनको मैं नष्ट कर दूंगा। ये भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है। नाना मते भक्त मुखे, भक्ति कथा सुनि सुखे, जीव शिक्षा दे सुयतने। स्वयं महाप्रभु जी ने जीवों को शिक्षा देने के लिए क्या किया? नाना मते, नाना प्रकार के भक्तों के मुख से भगवान ने स्वयं कथा सुनी। महाप्रभु जी ने विभिन्न भक्तों के मुख से स्वयं कथा सुनी है। स्वयं क्या बने? श्रोता। क्यों? जब हम जीवों को शिक्षा देने के लिए श्रवण कितना जरूरी है। भक्ति कथा सुनी, स्वयं महाप्रभु जी अपने भक्तों के मुंह से भक्ति कथा सुनते हैं, तो ये शिक्षा दे रहे हैं। तो तुम्हें भी हे जीवो, यदि कल्याण चाहते हो तो भक्तों के मुख से भक्ति कथा श्रवण कर दो। मैं सुन रहा हूं, कह रहे थे महाप्रभु। जैसे रामानंद जी के मुंह से क्या सुना उन्होंने? रस तत्व की कथा। रामानंद क्या सुना उन्होंने? रस तत्व की कथा सुनी। और सार्वभौम जी मुंह से क्या सुना? मुक्ति तत्व की कथा।
और रूप गोसाई मुख से क्या सुना? रस विचार। हरिदास ठाकुर से मुझे क्या सुना? नाम की महिमा। कौन सुन रहा है ये? महाप्रभु। महाप्रभु सुनते हैं कथा, और हम थोड़ा सा जो 20-25 साल हो गया बस, अब सुनने की जरूरत नहीं है। अब हम बांटेंगे। अब हम क्या बन गए हैं? अब बहुत जमा माल बहुत जमा हो गया। अब क्या करेंगे? हम व्यापारी है, व्यापार बांटेंगे उसको। समझे कि नहीं? हम विद्यार्थी नहीं रहे, हम विद्वान हो गए हैं। और महापुरुष स्वयं विद्यार्थी बने हुए। क्या बने हुए? विद्यार्थी मतलब क्या? अर्थ में इच्छुक, विद्या के इच्छुक है। विद्वान उसे कहते हैं जो विद्या से लबालब भर चुका है, अब उससे अब जरूरत नहीं, अब उसे केवल बांटना है। विद्वान और विद्यार्थी है। तो इसलिए कैसे महाप्रभु स्वयं ही स्वयं महाप्रभु जी अपने भक्तों के मुख से किसी रस तत्व की कथा सुन रहे हैं, किसी मुक्ति कथा सुन रहे हैं, किसी से रस विचार सुन रहे हैं, और किसी से नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो कल्याण चाहते हो तो ये तुमको सुनना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। अब यहां पर नाम की महिमा है। अब नाम की महिमा कैसे उन्होंने सुनी? यहां पर वर्णन किसी सुना? किस सुना? यहां जो हरिदास ठाकुर जो नाम की महिमा सुनी, कैसे सुनी, इस ग्रंथ में उसका ही वर्णन है। एक दिन भगवान समुद्रे करिया स्नान, श्री सिद्ध बकुले हरिदासे, मिले आनंद मने जिज्ञासिले स्वयतने, किसे जीव तरे अनायासे। एक दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी समुद्र में स्नान किया प्रातःकाल। स्नान करने के पश्चात काशी मिश्र के भवन में, जहां गंभीरा है, जहां कौन निवास करते हैं? हरिदास ठाकुर निवास करते हैं। सिद्ध बकुल, जहां महाप्रभु जी ने बकुल वृक्ष के एक दातून को रोपा था, रोपते ही वो दातून भी वृक्ष बन गया था। सिद्ध बकुल कहते हैं उसको। वहीं रहते हरिदास ठाकुर जी, महाप्रभु ने उनको वहीं निवास स्थान दिया था, तुम यहीं रहो। यहीं से रह करके जगन्नाथ मंदिर का जो चक्कर है, चक्कर का दर्शन करना, यहीं प्रणाम करना, और दर्शन देने के लिए मैं यहां आ जाऊंगा। तो पहुंचे, बड़े आनंदित है। आज जिज्ञासा ने उन्होंने बड़े आदर पूर्वक अच्छे ढंग से उन्होंने जिज्ञासा पूछा, ये हरिदास, ये बताओ किसे जीव तोरे अनायास है? जो जीव है अनायास, इसका उद्धार कैसे हुआ? अनायास शब्द क्यों लगा? अनायास क्यों बोला? क्योंकि कलियुगी जीव कौन है? महा आलसी है। कलियुगी जीव मेहनत करना नहीं चाहता। कलियुग जो जीव है और परिश्रमी नहीं है। प्रायण स्वल्पायु से सभ्य कलोस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतो मंद भागा ही द्रुत। एक तो आयु कम है, आयु कम है, उस पर भी बुद्धि मंद है, उस पर भी भाग्य मंद है। एक तो आयु कम है, बुद्धि मंद है, भाग्य और मंद है। तो इस तरह से जीव जो है, कलयुग में जीव वो साधन नहीं कर सकता। ये कोई कठोर साधन नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। तो कोई ऐसा उपाय अनायास, बिना किसी परिश्रम के अनायास इसको उद्धार हो जाए, ऐसा कोई उपाय है क्या? प्रभुर चरण धरी अनेक विनय करी, गलदस रूप पुलक शरीर, हरिदास महाशय कांदिते कांदिते कह, प्रभु तब लीला सुगंभीर। ये सुनते ही हरिदास जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, उनका शरीर पुलकित हो गया। ये सुन करके हरिदास जी
कांपते रोते रोते कहने लगे, प्रभु आपकी लीला बड़ी गंभीर लीला है। आप लीला गंभीर मीन्स आप कोई काम क्यों करते हैं, तो उद्देश्य क्या है समझना आसान नहीं। आप मुझे पूछ रहे हैं कि जीव को उद्धार कैसे होगा, आप मुझे पूछ रहे हैं? आप क्यों पूछ रहे हैं इसको, ये आप ही जाने। आपकी आमी अति किंचन नाही मोर विद्यादान, तव पद हमारा संबल, एहे न योग्य जने प्रश्न करिया कारणे, बोलो प्रभु हबे केवा फल। क्योंकि मैं तो अकिंचन हूं, नहीं मेरे पास विद्या धन भी नहीं है, मैं पंडित भी नहीं हूं। भाई मेरा तो एक ही धन है। क्या धन है? आपके चरण कमल। बस मेरे एक ही धन है, आपके चरण कमल। न पांडित्य का बल है, न उच्च कुल का बल है, कोई बल मेरे पास एक ही बल है। मैं आपके चरण, मेरे चरण जो है ना, यही मेरा संबल, संपत्ति है बस। और आप मेरे से अयोग्य व्यक्ति से प्रश्न कर रहे हैं अकारण है। आप प्रश्न किसे पूछ रहे हैं? मुझे पूछ रहे हैं। मैं पंडित तो ही नहीं, ना कोई विद्या बल है, ना उच्च कुल, कोई बल ही नहीं है। आप मुझे पूछ रहे हैं, प्रभु आप बताइए इसका क्या फल निकलेगा, इसका फल क्या होगा? प्रश्न उसे पूछा जाए जो विद्वान हो, समझदार हो, उत्तर दे सके। अब मुझे पूछ रहे हैं, तुम्हें कृष्ण स्वयं प्रभु जीव उद्धारेते विभो, नवद्वीप धामे अवतार, कृपा कर रंगा पाए राख मोरे गोरा राय, तब चित्त प्रफुल्ल हमार। कहने लगे, हे प्रभु आपको अपने को लाख छिपा लीजिए, तो ये निश्चित है ना आप स्वयं कृष्ण हैं। जीव को उद्धार करने के लिए आप नवद्वीप धाम में आपका अवतार हुआ है। इसलिए बस मुझे और आप छलना बंद कर दीजिए, मुझे कपटता मत कीजिए। कृपा करके जो आपके चरण कमल हैं, हे गौर सुंदर, हे गौर हरि, मुझे अपने चरण कमलों में ही स्थान दे दीजिए, तभी मेरा चित्त प्रसन्न रह सकता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आपके जो चरण कमल हैं उन्हें मेरे को स्थान दे दीजिए बस। तुम्हारा अनंत नाम तव अनंत गुण ग्राम, तव रूप सुकेर सागर, अनंत लीला तुम्हार लीला कृपा करी प्रकाशिला, तई आस्वाद हे पामर। आपके हे गौरहरि, आपके नाम अनंत हैं, आपके गुण अनंत हैं, और आप तो साक्षात सुख के सागर हैं। कितना सुख, उनमें सुख कितना है महाप्रभु, सुख कितना है महाप्रभु में? सागर में कितना जल हो सकता है? तो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट से माप सकते हैं। संभव है, भविष्य में संभव हो जाएगा, परंतु किसी युग में ऐसा कोई उपाय नहीं होगा जिसे ये मापा जा सके कि भगवान में दया कितनी है, सुख कितना है। आपकी लीलाएं अनंत है, और आपने कृपा करके उन लीलाओं को जगत में प्रकाशित किया है। और मेरे से पामर व्यक्ति, पतित व्यक्ति है, मैं उन लीलाओं को आस्वादन कर रहा हूं आपकी कृपा से। चिन्मय भास्कर तुम्हें किरणेर कणामी, तुम्ही प्रभु नामी नित्यदार, चरण पीयूष तव मम सुख सुवैभव, तव नामामि ते मुरास। आप कौन है? भास्कर। आप सूर्य समान है। कौन सूर्य समान है? चिन्मय सूर्य। और मैं एक किरण मात्र हूं। किरण में नहीं, किरण का कण मात्र हूं। किरणेर कण है। किरण कण क्यों बोल रहे हैं यहां पर? जीव किरण है कि किरण का कण है, किरण नहीं है। किरण तो शक्ति हुई, जीव उस शक्ति का भी एक अंश है।
आप चिन्मय सूर्य हैं और मैं किरण का कण, आपकी जो शक्ति है उसका मैं एक छोटा कण मात्र हूं। आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका नित्य दास हूं। तब चरण पीयूष तब मम सुख सुवैभव है। आप कृपा करके आपको चरण जो चरणामृत है उसका जो सुख है वही मेरा वैभव है। अर्थात मेरी बड़ी इच्छा है, मैं आपका चरण जो चरणामृत है उसका आस्वादन करने की मेरी इच्छा है, इसलिए आप कृपा करके मुझे पान कराओ। हिम्मत अधमा में की बोली तो जाने स्वामी, तब आज्ञा करीब पालन। जा बोला बे मोर सुखे, तुम्हारे बोली बस सुखे, दोष गुण ना करी गणन। अंत में कह रहे हैं मैं तो अधम हूं, आप मेरे स्वामी है। अब शिव का धर्म क्या है? स्वामी जो कहे आदेश पालन करना, अपनी बुद्धि को नहीं चलाना। आप मेरे स्वामी है, आपका आदेश है, मैं अवश्य आदेश पालन करूंगा। अब जो आप मुझे बुलवाएंगे मेरे मुख से वही निकलेगा, आप उसको सुनो। जो बुलवाएंगे वही बोलूंगा, उसको आप आनंद पूर्वक श्रवण कीजिए। दोष गुण ना करी गणन। ये मुझ से कोई दोष भी निकल जाए, गुण भी निकल जाए, वो मेरा नहीं होगा। न गुण मेरा न दोष मेरा, न दोष मेरा न गुण मेरा, वो सब आपका ही होगा। बोले यही समझते, तो उल्टा बोल दिया, दोष भी आपका, पर गुण भी आपका बोला उन्होंने। जगत में हमारा क्या है? अच्छा बोलूं तो मेरा, दोष हो जाए तुम्हारा। अच्छा बोलूं तो मैं बोल रहा हूं और गलती हो जाए ना, ये प्रभु जी ने कैसे कहा था? अच्छा तो मैं कह रहा हूं, तो गलती हो जाए ना, ये तुमने कहते ये मैंने नहीं कहा था, ये प्रभु जी ऐसे कहते थे। और अच्छा तब तो बोला ये, तब ने प्रभु जी ने कहा था, वो तो मैंने स्वयं कहा था। तो होना क्या चाहिए? गुण दोष ना करी गणन। पहले जब उन्होंने कह दिया कि आप बुलवाएंगे मैं बोलूंगा, तो इसमें दोष तो रह ही नहीं सकते हैं। तो भी कह रहे हैं गुण हो या दोष हो, मेरा कुछ नहीं है इसमें, न गुणों की प्रशंसा न दोषों का दोष, है ना। सब आपकी कृपा से होगा। इसलिए अब यहां से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कृष्ण तत्व, सब इसमें आएगा। कृष्ण तत्व में आएगा, जीव तत्व में आएगा। संक्षेप में कुल मिलाकर के कुछ जैव धर्म का भाग आ जाएगा इसमें। अब पहले क्योंकि प्रश्न क्या था? प्रभु क्या प्रश्न था? इस कलयुग में जीव का उद्धार कैसे होगा? उद्धार नाम से होगा, परंतु नाम जिसका है, पहले उसको जानना पड़ेगा ना। नाम किसका है उसकी महिमा जाननी पड़ेगी, है? बोलते ना, हम क्यों धमकाते हैं? क्या तुमने क्या बोलते हैं? तुमने ये नाम क्या सुना नहीं है? तुमने इसका नाम सुना नहीं है? बोलो वो है कौन वो? अरे यहाँ के पार्षद है, बोलते नहीं बात। तुमने उनका नाम सुना है? इनका नाम ये है कौन? अरे यहाँ के डीएम है। पहले नाम तो है, नाम है किनका? ये व्यक्ति प्रभावशाली है, नाम भी प्रभावशाली होगा। सीधा तात्पर्य होता है, व्यक्ति प्रभावशाली है, नाम भी। जैसे जगत में क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नाम प्रभावशाली है, व्यक्ति प्रभावशाली है, नाम भी काम करेगा। आप कौन है जी? हम डीएम के छोटे भाई हैं जी, डीएम के छोटे भाई हैं, बस काम करेगा, नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से उद्देश्य तो यह है नाम तत्व। तो कृष्ण तत्व क्यों बोल रहे हैं? कृष्ण तत्व जीव तत्व, क्योंकि नाम किनका है? कृष्ण का नाम है। जो कृष्ण की महिमा को समझेंगे तो नाम की महिमा समझ में आएगी। कृष्ण तत्व को ही नहीं समझे तो नाम की महिमा क्या समझेंगे? इसलिए नाम पर विश्वास करने के लिए पहले
क्या करना पड़ेगा? कृष्ण तत्व को जानना अति आवश्यक है। केवल कृष्ण नहीं, केवल कृष्ण ही नहीं, कृष्ण, उनके संबंधित उनकी शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, इनको समझना होगा, है ना। तो पहले कृष्ण तत्व प्रारंभ कर रहे हैं यहां पर। इच्छा मात्र, यही मात्र इच्छामय कृष्ण सर्वेश्वर नित्य शक्ति योगे कृष्ण विभु परात्पर। कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण कैसे बता रहे हैं? इच्छामय कृष्ण सर्वेश्वर, एकमात्र। कृष्ण कैसे इच्छामय है, सर्वेश्वर, एकमात्र कहने से ईश्वरों के भी ईश्वर, मूल भगवान, स्वयं भगवान। एकमात्र शब्द एक जगह, एकमात्र तो भगवान तो बहुत सारे हैं, स्वयं भगवान एकमात्र कृष्ण है। भगवान तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे भगवान तो नहीं है, दोष हो जाएगा। भगवान के बहुत सारे स्वरूप है। भगवान बहुत सारे कि एक दो है? भगवान कितने हैं? आनंद मोहन है? भगवान कितने हैं? परमानंद। तो ये राम दुनिया मान के क्या है? अवतार से कौन है? ये उनके स्वरूप हैं। भगवान एक है, दो नहीं होते हैं। स्वरूप होने पर ही परंतु बता रहे हैं कृष्ण कौन है? सर्वेश्वर। जितने भी भगवान का अवतार हैं उनके जो मूल कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण है। इच्छामयी है, नित्य शक्ति योगे, नित्य भगवान अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। कभी भगवान उनकी शक्ति को अलग नहीं कर सकते हैं। कौन है? नाम क्या है उनका? कृष्ण। नाम क्या है? कृष्ण है और विभु है, परात्पर तत्व है, समझ अवतारों के मूल है। और विशेष बात क्या है इसमें? नित्य शक्ति योग है। भगवान सर्वदा शक्ति से युक्त रहते हैं। शक्ति भी कैसी है? अचिंत शक्ति युक्त। भगवान शब्द अर्थ क्या है? भगवान शब्द अर्थ क्या होता है? भग मने शक्ति, वान मने युक्त, जो शक्ति युक्त है उसको कहते हैं भगवान। भग मने गुण भी होता है और शक्ति भी होता है। भग मने गुण भी होता है, शक्ति भी होता है। तो अब जो ये आया, कृष्ण परात्पर तत्व हुए, विभू तत्व हुए, सर्वेश्वर है, उनकी शक्ति कृष्ण शक्ति। कृष्ण है ते न है स्वतंत्र, जय शक्ति से कृष्ण कहे वेद मंत्र। अब कृष्ण है, उनकी शक्ति भी है। क्या बता रहे हैं? अब जो दो शब्द है कृष्ण कृष्ण शक्ति, कृष्ण यदि परात्पर तत्व में है तो शक्ति क्या हुई? ये शक्ति स्वतंत्र हो सकती है? नहीं, शक्ति कृष्ण से स्वतंत्र नहीं होती, क्योंकि शक्ति स्वतंत्र हो ही नहीं सकती। शक्ति हमेशा सर्वदा शक्तिपान के अधीन रहती है। शक्ति की सत्ता शक नहीं है। किससे है? शक्तिमान से शक्ति की सत्ता होती है, अर्थात शक्ति शक्तिमान के आश्रित तत्व है। जय शक्ति से कृष्ण, जो शक्ति है वही कृष्ण है, जो शक्ति कृष्ण वही शक्ति है। वेद मंत्र, वेद कह रहे हैं क्या? शक्ति शक्ति मतोर अभेद। शक्ति शक्तिमान में भेद नहीं है, जो शक्ति वही कृष्ण, जो कृष्ण वही शक्ति, में भेद नहीं है। कृष्ण विभु है, शक्ति और वैभव, विभु और वैभव। राजा विभु होता है, वैभव क्या? उसकी प्रजा। गुरु को विभु मान लिया जाए, शिष्यों को वैभव मान लिया जाए। कृष्ण विभु तत्व में है और जो शक्ति है उनका वैभव है। और शक्ति से जो कुछ भी उत्पन्न होगा वो भी क्या होगा? क्या होगा? वैभव। शक्ति भगवान का वैभव है, उसे जो कुछ भी उत्पन्न होगा सब कुछ कृष्ण का वैभव बोला जाएगा।
अनंत वैभव कृष्ण है एक रूप। अब कृष्ण का जो वैभव है ना, एक प्रकार का नहीं है, अनेक प्रकार का उनमें वैभव है। होने पर भी कृष्ण एक है। चित्त जगत है, जड़ जगत, आगे आगे माया जगत है, सब कितने उनमें अवतार हैं, परंतु कृष्ण क्या है, हमेशा एक है। सब कुछ होते हुए भी एक, जो कहते अचिंत भेदाभेद। अद्वैत ज्ञान पर तत्व, सुजातीय विजातीय शोकादि भेद रहित कृष्ण है। वदंती तत्व वेदम तत्वम अद्वयम। अद्वैत भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, अद्वैत ज्ञान पर तत्व। उनमें शोकद भेद नहीं है, उनमें सुजातीय भेद नहीं है, उनमें विजातीय भेद नहीं है। ऐसे कृष्ण है एक। इतना वैभव होते हुए भी भगवान एक हैं, और जो कुछ भी है उनसे उनके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं पर अब वैभव भगवान का तीन प्रकार का। शक्ति प्रकाश जयी शेत वैभव, विभुर वैभव मात्र है अनुभव। ये बताया था ना, पहले बताया भगवान का वैभव शक्ति है। अब शक्ति जो कुछ भी प्रकाशित होगा वो सब क्या होगा, वैभव होगा। वैभव कैसे की, वैभव किसे कहते हैं, जिसके द्वारा विभू को जाना जाता है उसे वैभव कहते हैं। एक राजा विभू है, कैसे जानेंगे, कैसे, वैभव से। विराट सेना है, चतुरंगिनी सेना है, विशाल राज्य है, बड़ी 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 बुद्धिमान इसके मंत्री हैं, सेना बड़ी बलवान है, ये वैभव हुआ। इससे अनुमान लगा सकते राजा कैसा होगा। शिष्य एक से बढ़कर एक, धुरंधर, पंडित, भक्तिमान, अनुमान लगा सकते गुरु कैसा होगा। शिष्य कौन है, शिष्य गुरु का वैभव होता है। शिष्य एक से धुरंधर बढ़कर के हैं, तो गुरु कैसा होना चाहिए, है ना। इसे कह रहे हैं यहां पर शक्तिर प्रकाश जयी तो वैभव, विभुर वैभव मात्र है अनुभव। अर्थात विभु का अनुभव हम कैसे करते हैं, वैभव से करते। और वैभव है तीन प्रकार का। वैभव त्रिविध तब हे गौर सुंदर, आपका वैभव तीन प्रकार का है। पहला वैभव है चित चिद अचिद जीव, तीन शास्त्र से गोचर। पहला वैभव कौन है, चिद वैभव। दूसरा अचित वैभव। तीसरा कौन है, जीव वैभव। चित अचित, चित जड़, चित जड़ और जीव, तीन वैभव जगत में। अर्थात चित वैभव, अचित वैभव कहने जड़ या माया वैभव, तीसरा है जीव वैभव, तीन है। अब चित वैभव क्या बता रहे हैं, अनंत वैकुंठ आदि जत कृष्ण धाम, गोविंद कृष्ण हरि आदि जत नाम, द्विभुज मुरलीधर आदि जत रूप, भक्तानंद प्रद आदि गुण परूप, ब्रजरास लीला नवद्वीपे संकीर्तन, ए रूप कृष्ण लीला विचित्र गणन। अब बता रहे हैं चिद वैभव, भगवान का चिद वैभव क्या है। पहला है अनंत वैकुंठ। मूल में वैकुंठ एक है, ये महावैकुंठ कहते हैं। जहां के मालिक कौन है, कौन है, भगवान नारायण जी। उस वैकुंठ में फिर अनेक वैकुंठ, उस वैकुंठ में अनेक प्रकोष्ठ है, जहां भगवान के विभिन्न अवतार निवास करते हैं अपने परिवारों के साथ में। नरसिंह भगवान, कूर्म, कहीं वामन देव, सब विराजमान है उस वैकुंठ के अंतर्गत। वैकुंठ आदि जो तो कृष्ण धाम, वैकुंठ हो गया, कृष्ण के धाम हो गए, ये सब क्या है, चिद वैभव है। उसके अलावा गोविंद कृष्ण हरि आदि जो भगवान का नाम है, गोविंद हरि आदि जो नाम है, ये चिद वैभव है। फिर जो उनके रूप है, कोई रूप द्विभुज है, तो कोई द्विभुज मुरलीधर आदि रूप है, ये भगवान के कोई द्विभुज है, कोई मुरलीधर है,
कोई चक्रधारी है, कोई चतुर्भुज है, ये सब कौन है? भगवान के चिद वैभव। फिर भक्तानंद आदि गुण, जो भगवान भक्तों को आनंद देते हैं, ये जो गुण भगवान का क्या गुण है? भक्तों को आनंद देने वाला जो गुण भगवान का है, ये गुण भी है चिद वैभव है। तो जितने भगवान के नाम हैं, रूप हैं, गुण हैं, चिद वैभव है। और उस पर भी ब्रज में रास लीला, नवद्वीप में संकीर्तन, ये सब क्या है? ये सब जितने भी है ये सब कृष्ण की ये चिद वैभव है। चिद कहने से अपराकित, चिद कहने से जो भगवान चिद शक्ति से प्रकाशित हुए हैं। ये जो जगत दिखा रहे हैं, चिद जगत क्या है? ये कहां से प्रकाशित होता है? चिद शक्ति से। मूल में चिद शक्ति, मूल वैभव कौन है भगवान की? चिद शक्ति वैभव है। उससे निकल लाए अनंत वैकुंठ हो गए, भगवान के नाम हो गए, उनके स्वरूप हो गए, लीलाएं हो गई, सब निकला किससे? चिद शक्ति से। इसलिए बता रहे ये भगवान के चिद वैभव है। यही समचिद वैभव अपराकित आशय प्रपंच प्रापंचिक नय। अब कोई प्रश्न कर दे, ये जो जब ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड जहां रह रहे हैं, उस पर भी ये भूलोक है। यहाँ जो भगवान के धाम है, नवद्वीप है, अयोध्या है, और पुरी है, मथुरा ब्रज धाम है, ये क्या है? चिद है क्या? चिद है। क्योंकि जो जड़ जगत है ये किसका वैभव है? माया का वैभव है। ये माया शक्ति उत्पन्न हुआ है, तो ये क्या है? प्राकृत है। प्राकृत मतलब प्राकृत शब्द का अर्थ क्या है? जो प्रकृति से उत्पन्न है। प्रकृति से कहते हैं माया को। यद्यपि राधा जी भी कृष्ण की प्रकृति है, लक्ष्मी जी भी प्रकृति है, सीता जी प्रकृति है भगवान की। वास्तव में प्रकृति शब्द से माया को लक्ष्य किया जाता है। जैसे मुक्ति सायुज्य मोक्ष भी होता है, शारूपी भी होता है, सामीप्य भी होता है, यहां तक कि उसमें भक्ति ही मुक्ति है। परंतु मुक्ति शब्द से हम क्या समझते हैं? सायुज्य मुक्ति, है ना? है कि नहीं? यद्यपि नाले का जल भी जली है, नाले का जल भी जली है, परंतु जल से हम क्या समझेंगे? गंदा जल भी जली होता है। जो जल कहने से हमेशा स्वच्छ जल को ही ले जाता है। तो यहां क्या है? उस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर। तो क्या बता रहे हैं यहां पर? तो यहां पर अपराकित, प्राकृत माने होता है प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति मतलब माया। तो जो चीज प्रकृति से उत्पन्न होती है उसे कहते हैं प्राकृत। जैसे पांडु से पांडव, कुरु से कौरव, है ना? व्यास से व्यास की पढ़ते तो को इसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय होता है तद्धित प्रत्यय कहते हैं व्याकरण में। रघु से राघव, मधु से माधव, यदु से यादव, है ना? उसी प्रकृति से प्राकृत। प्रकृति मतलब जड़ माया। तो संसार क्या है? प्राकृत। जहां भी बोलते हैं प्राकृत शब्द आता है तो समझो ये नाशमान है। परंतु ये चिद्भाव कैसा है? अपराकृत। ये प्रकृति से उत्पन्न नहीं है, भगवान की चिद शक्ति से उत्पन्न प्रकाशित है, इसे कहते हैं इसको अपराकृत वैभव है। अब जो जगत में जो देखे जाते हैं अयोध्या, मथुरा आदि, ये प्राकृतिक जगत में देखे जाने पर भी, आने पर भी ये प्रापंचिक नहीं है, ये प्राकृत नहीं है। जगत में आने पर भी चिद व्यापार समुदाय विष्णु तत्व सार, विष्णु पद बलि पे दे गाए बार बार। जो भगवान के जो धाम है, नाम है, रूप गुण है, जगत में आने पर भी वो प्राकृत नहीं बन जाते हैं। जगत में क्या एग्जाम्पल ऐसे
कमल का पत्ता जो होता है वो कीचड़ में डुबा दो, कमल के फूल को, कीचड़ में उत्पन्न होता है। कमल कहाँ निकलता है? कीचड़ में होता है। कमल कभी स्वच्छ पानी में नहीं होता, कि वो कमल के लिए स्वच्छ पानी नहीं होगा। परंतु कीचड़ में उत्पन्न होने पर भी कमल को कीचड़ स्पर्श नहीं करता। हल्दी ना, हल्दी का पत्ता है ना, कोई पानी में डुबा दो, केले का पत्ता डुबा दो, ये चीजें ऐसी है जो पानी स्पर्श नहीं करता। जगत में ऐसी चीजें हैं। उसी प्रकार से जो जड़ जगत है, माया जगत है, यहाँ वृंदावन भी है, यहाँ मथुरापुरी भी है, अयोध्या धाम भी है, और जगन्नाथपुरी भी है, नवद्वीप भी है। भगवान के अवतार भी ये जगत में आते हैं, यही घूमते हैं, इसी पृथ्वी में इसी जमीन पे घूमते हैं। राम जी कहाँ घूम रहे थे? चित्रकूट घूमे ना, जंगल में घूमे ना। कौन जंगल थे? ये तो जंगल थे, नंगे में घूम रहे थे जंगलों में। कृष्ण गोचारण नहीं कर रहे थे, ये घूम रहे थे। महाप्रभु नहीं घूम रहे थे। कहाँ करने गए महाप्रभु जी? काशी में गए, यहाँ गए, वहां गए, घूम रहे थे। हैं? तो घूमने परिपरंतु होने पर भी वे लोग क्या है? अपरागित है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर विष्णुपद बलि बारे जार बता रहे हैं। इसलिए बार बार शास्त्र में क्या बोला गया? ये सब क्या है? विष्णु पद है। कौन? भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, उनकी लीलाएं, उनकी क्रियाएं, उनके परिकर विष्णु पद है। क्या? विष्णु पद। नमो विष्णु पादाय कहा ना। क्या बोलते हैं? गुरु को हम क्या बोलते हैं? विष्णु पद है जी, विष्णु पादाय है। तो विष्णु अब पैर के व्यक्ति अलग होता है क्या? नहीं जी, शरीर तो इनका चिन्मय है और पैर जो है जड़ है। होता है क्या ऐसा? है? नहीं, पैर तो, शरीर तो मुसलमान है और पैर हिंदू है। होता है क्या? भगवान जैसे पद भी वही होता। भगवान यदि चिन्मय है और भक्त उनके पद हुए, तो क्या वो कैसे हुए? चिन्मय हुए। ऐसा कहना चाहते हैं भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर जड़ जगत में आते हुए जड़ जगत में आते हुए भी जड़ नहीं है। अब यहां से कृष्ण की चिद विभूति शुद्ध सत्व है। अब ये शुद्ध सत्व क्या है बता रहे हैं। कृष्ण की जो चिद विभूति है, विभूति क्या है? हाँ, भगवान की चिद विभूति माने चिद शक्ति से उत्पन्न जितनी जो तत्व भगवान की चिद शक्ति से उत्पन्न हो, तो कहते हैं चिद विभूति। नाही ताहे जड़ धर्म माया विकार, जड़ाति विष्णु तत्व शुद्ध सत्व सार। जो भगवान का चिद वैभव है, कौन कौन है वो? उनका नाम हो गया, रूप हो गया, गुण हो गया, धाम हो गया, लीला परिकर, इनमें माया का कोई विकार नहीं है। माया का विकार क्या है? माया का कितने विकार होता है? 6 विकार होते हैं। जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश, ये माया के विकार है। जो वस्तु माइक होगी 6 विकार देखे जाएंगे। उत्पन्न होगी, बढ़ेगी, स्थित हो जाएगी, परिणाम होगा, क्षय होगा, विनाश। कोई भी चीज ले लो, अपने को ले लो, वृक्ष को ले लो, जितने चेतन प्राणी है सबको ले लो। पेड़ उत्पन्न होता है, बढ़ता है, फिर स्थित, बढ़ना बंद कर देता है। तब उसमें फिर परिणाम, फल आदि लगते हैं। फिर धीरे धीरे फिर क्षय, विनाश। तुम्हें तो ऐसे थे, जन्म हुआ इतने से थे, 250 ग्राम के, कितने ग्राम के होते हैं? 1.5 किलो होंगे और कितना होगा? अब 60 हो गए तो अभी ये देख क्या, अब कितना वजन होगा इसका? इतना सा होगा ये, है ना?
बंदर 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 उठा के पेड़ में भाग जाएगा उठा के। तो जन्म हुआ, वृद्धि हुई, होते 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 15, 20, 21 साल तक बढ़ना बंद, फिर फैलेगा। ऐसा ऊपर नहीं बढ़ेगा। फिर बच्चा कब तक बढ़ता है? मैक्सिमम 20-21, फिर नहीं बढ़ेगा। फिर मोटा तो हो सकता है, लंबा नहीं होगा, कोई बढ़ना खत्म। फिर परिणाम, नौकरी, व्यवसाय, धमकाना, शादी, ब्याह, यह परिणाम होगा। फिर धीरे 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 विनाश। इसलिए कह रहे हैं जो चित्त विभूति है उसमें जड़ धर्म का कोई विकार नहीं है। जिन्हें भगवान के जो परिकर हैं जैसे थे वैसे। नाम हमारा नाम भी ऐसे ही है। जन्म हुआ, कोई नाम नहीं था। वह वर्ष तो नाम क्या है? तो नाम क्या है? घर का नाम क्या है? हैं? वैभव है। ये नाम कब से हुआ? इतने नाम का पड़ा, जो इतने नाम का पड़ा वैभव है? पैदा हुआ मम्मी ने रख दिया। मुझे भाई तेरा घर नाम क्या था? हैं? ये कब हुआ? जब पैदा हुआ। अरे मूर्ख, पैदा हुआ कोई नाम नहीं था। फिर नामकरण हुआ 11 दिन के बाद, नामकरण कहते हैं उसको। तब फिर नाम रखा गया, ऐसा नाम ये होता है। तो जब जन्म था तो कोई नाम नहीं था। क्या था? तो अनामी। क्या नाम था? अनामी। फिर नाम पड़ा। तो फिर और बस ये मर जाएगा, फिर खत्म। भैया ये बोलेंगे ये किसे ले जा रहे हैं? ये ले जा रहे मुर्दे को। राम सत्य है। नाम खत्म। नाम था, खत्म। तो नाम पर भी क्या है? जड़ जगत में माया का विकार है। किसी का जन्म होने से पहले इसका नाम रख दिया जाता है, फिर आदमी पैदा होता है उसी नाम से। आज हम सुना नहीं, आज तक वो माना नहीं जाएगा। माना नहीं जाएगा क्योंकि जब जो लग्न, जन्म का जो लग्न है उस समय जो अक्षर आएंगे क, प, ट, त, उससे नाम रखा जाएगा। जब जन्म होता है ना, फिर उसमें लग्न, किस लग्न में जन्म हुआ है वो लग्न के अनुसार फिर अक्षर निकलते हैं। जैसे को है या पो है या टो है तो उससे नाम रखा जाएगा। वही नाम होगा। फिर कुछ भी रख लो तो कोई महत्व नहीं होगा। जो भी उसका अगर आगे जो क्रियाकांड होगा वो नाम से होगा। उस नाम से कोई भी वैदिक अनुष्ठान होगा, वो अनुष्ठान सफल होगा। नहीं तो सफल ऐसा नहीं, कुछ भी रख दो नहीं चलेगा ऐसा। आज का छोड़ दो। परिणामी सामने दिख रहा है ना। नाम है दुर्योधन का क्या है? श्रवण कुमार। कोई जूते मारता माते पिता को। नाम क्या है जी? अर्जुन। और है दुर्योधन। नाम है कर्ण और काम है दुर्योधन का जैसा। नहीं तो कह रहा हूं ऐसा। किसी का ऐसा हो जाता है, कभी नहीं होता। सही बढ़ जाता है उसका। वो भाषण में तुक्का लग गया। परंतु जब जन्म होगा उसमें लगन देखा जाता है ना, तो पंडित बोलता है ये इस लगने पर ये दो एक शहर धौ से नाम रखो। अब कुछ भी रखो, हम कुछ भी रख सकते हो। तो जब भी उसका कोई अनुष्ठान होगा वो धौ से होगा। कहते हैं कि अगर हम कोई को छोड़ दो, शास्त्री क्या कहते हैं? बोलो हरि बोल। बोल भाई।